गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम 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 श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। वातावरण एकदम प्रसन्न लग रहा था, एकदम अच्छा लग रहा था।
उनके साथ 3 दिन रहा और 3 दिन में उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई कि जब हम जन्म लेते हैं तो ना अच्छे रहते हैं ना बुरे रहते हैं, और जैसा कर्म का चुनाव हम करते हैं, जैसे कार्य का चुनाव हम करते हैं, वैसे उस कार्य की शक्तियां हमारे साथ हो जाती है। अब हम अगर अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य करने वाली शक्तियां हमारे पीछे हो जाएंगी और हमारे से अच्छे 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 कार्य करते ले जाएंगे। अगर हम बुरा कार्य करेंगे तो बुरे कार्य करने वाली शक्तियां हमारे पीछे हो जाएंगी, फिर हमसे बुरा 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 और बुरा कार्य कराएंगे। तो जीवन में कार्य का चुनाव सोच समझ करके करो। कभी भी तुम्हारे से कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार गलत कार्य हुआ तो गलत कार्य होते ही चले जाएंगे। पहला गलत कार्य रोक सकते हो तो रोको। वहां पे कोई गुलाब का झाड़ नहीं था, लेकिन पूरे वातावरण में गुलाब की खुशबू ही खुशबू महसूस हो रही थी। कहां से आ रही थी पता नहीं, लेकिन वो बात करते थे तो देशी गुलाब की खूब खुशबू ही खुशबू वहां वातावरण में घूमने लग जाती थी। तो जो कुछ आपको बता रहा हूं, जो कुछ आपको दे रहा हूं, वो बहुत जगह से एकत्र करके आया हुआ है, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। गुरु के पास जाने में दोषों का खतरा बना ही रहता है, क्योंकि वो अपने दोष छुपाएगा नहीं, जानबूझ करके बताएगा और उससे हम भ्रमित हो सकते हैं। आपको दूसरे एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे कल्पना करो कि आपने कभी किसी शास्त्रीय गायक का गाना सुना। गाना सुनने के बाद में मन को भाया, अच्छा लगा, एक बार सुना, 2 बार सुना, ये कैसेट सुनी, वो कैसेट सुनी, और आपको शास्त्रीय संगीत में कुछ ज्यादा समझता कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको अच्छा लगा और आपकी इच्छा हुई कि उस शास्त्रीय संगीत के गायक का गाना सुनने के लिए जाएं। आपके अहमदाबाद में किसी हॉल के अंदर उसका कार्यक्रम हुआ, आप उस हॉल में बिल्कुल पहली सीट के ऊपर टिकट लेके बैठे कि उसको मैं पास से देखूंगा, वो बहुत अच्छा गाता है, तो कैसा गाता है जरा देखने का है। तो आप जैसे उसके पास में जाओगे और जब वो गाना शुरू करेगा, जैसे प्रसव पीड़ा रहती ना, वैसे गायकों के अंदर से भी जब निकलता है ना, तो उनके अंग विक्षेप होते हैं। हाथ करेंगे, ये हाथ करेंगे, वो मुंह करेंगे टेढ़ा, इधर गर्दन तिरछी करेंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हो, और वो करने में तुम्हारा पूरा चित्त भंग हो जाएगा और तुमको गाने का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके अंग विक्षेप तुमको स्थिर होने ही नहीं देंगे, क्योंकि तुमको गाने की कोई समझ नहीं थी, गाने की कोई जानकारी नहीं थी, गाने की कोई गहराई नहीं थी। सिर्फ गाना सुनने चले गए, अच्छा लगता है चले गए। और वास्तव में अगर आपको अच्छा लगता होता, वास्तव में अगर आप उसमें एकदम दर्दी रहते, उसके जानकार रहते, तो उस गायक को देखने नहीं जाते, गायक को सुनने जाते हैं। गायक देखने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। आंखें बंद करके उसका पूरा आनंद लेते। ठीक उसी प्रकार से गुरु को देखने के लिए मत जाओ, गुरु भ्रमित करेगा। गुरु महसूस करने की चीज है, उसके पास जाके अनुभव करो, अनुभूति करो, क्या अनुभव हो रहा है। आंखें तो बंद ही कर दो। तो जब तक हमारा चित्त गुरु के शरीर के ऊपर है, गुरु के शरीर के पीछे के शक्ति पे नहीं है, तब तक गुरु के पास जाने में खतरा है। क्यों खतरा है? कि उसका शरीर हमको भ्रमित कर देगा, शक्ति पे कभी केंद्रित नहीं होने देगा। इसको जितनी जानकारी रहती है
उतनी ही जानकारी, उतने ही स्तर तक वो बात करते हैं। और उसके भी कोई स्तर हो सकता है, जो जानकारी उन्हें मिल रही है वो तो सबको प्राप्त है, सबको मालूम है, लेकिन ये स्थितियां कैसे निर्मित हुई इस तरफ नहीं सोचते। एक बार किसी टीवी चैनल के ऊपर एक कार्यक्रम आ रहा था। कार्यक्रम ये आ रहा था कि देवस्थान कितने धनाढ्य हो गए हैं, कितना पैसा, कितना चढ़ावा उन देवस्थानों पे आ रहा है। तो उन्होंने वैष्णो देवी का नाम लिया कि वैष्णो देवी ऐसा स्थान है जहां हजारों लाखों लोग दर्शन करते हैं और लाखों का चढ़ावा वहां आता है। तिरुपति बालाजी का नाम लिया कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में हजारों लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों का चढ़ावा आता है। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर का नाम लिया, वहां पे भी हजारों लोग आते हैं, हजारों लाखों लोगों का चढ़ावा आता है, बहुत पैसा आता है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर का नाम लिया कि सिद्धि विनायक में भी हजारों लाखों लोग आते हैं और लाखों लोगों का चढ़ावा आता है। तो लाखों लोग आते हैं, ये उनको भी दिखा, सबको भी दिखता है। लाखों रुपए का आया, वो उनको भी दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन क्यों आता है, ये सोचने की आवश्यकता है। वो जितने नाम ले रहे थे, मैं सबके वाइब्रेशंस देख रहा था, सबका चैतन्य देख रहा था, सब चैतन्यपूर्ण स्थान थे। तो सामान्य मनुष्य को भी, साधारण मनुष्य को भी वाइब्रेशंस का नॉलेज है, चैतन्य का नॉलेज है। चैतन्यपूर्ण स्थान पे वो स्वयं ही खुद ही खींचा चला आता है। मूर्ति का चैतन्य एक अलग विषय है, बहुत बड़ा है, उसको मैं आराम से उठाऊंगा बाद में। आज अपना नाभि चक्र है, नाभि चक्र पे गुरु ग्रह का स्थान है। तत्व के हिसाब से जल तत्व है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में ये पहली पादान है, पहली स्टेप है, जहां समाधान होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। और पति पत्नी के संबंधों के हिसाब से भी ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। समाधान जब तक हमें नहीं होता तब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। और जब तक शांत नहीं हो सकता तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, वृद्धि नहीं हो सकती। और समाधान सामूहिकता में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोगों के सानिध्य में रहोगे, जैसे लोगों के संगत में रहोगे, वैसे समाधान प्राप्त होगा। इस चक्र पे संतोष का धन है, जो समाधान है।
धन की बात की तो आपको रुपया पैसा याद आ गया होगा, हरे पीले नोट नजर आने लग गए होंगे। लेकिन रुपयों में और लक्ष्मी में अंतर है। रुपया पैसा घर में समाधान नहीं ला सकता, शांति नहीं ला सकता, समृद्धि नहीं ला सकता। लक्ष्मी घर में शांति ला सकती है, समृद्धि ला सकती है। तो अभी नाभि चक्र अगर विकसित होता है तो आपके घर में समृद्धि आ सकती है, शांति आ सकती है। वरना ये पैसे की दौड़ कभी समाप्त नहीं होगी। एक बार एक पत्रिका में मैंने एक कार्टून देखा था। वो कार्टून में पहले फोटो के अंदर एक चोर को पुलिस वाला पकड़ करके लेके जा रहा है। दूसरे फोटो के अंदर चोर पुलिस के हाथ से भाग गया। तीसरे फोटो के अंदर पुलिस चोर को पकड़ने के लिए भाग रहा है। और चौथे फोटो में पुलिस वाला चोर के भी आगे भाग रहा है। वो तो कार्टून था, लेकिन कार्टून को मैंने इस तरीके से लिया कि मनुष्य पैसे के पीछे इसलिए भागता है कि सुख की प्राप्ति हो जाए, सुख मिल जाए, समाधान मिल जाए। और बाद में उसके पीछे ऐसे दौड़ने लग जाता है, ऐसे दौड़ने लग जाता है कि सुख बाजू में रह जाता है। किसके लिए दौड़ा वही भूल जाता है, प्रतियोगिता करने लग जाता है। जैसे पुलिस वाला प्रतियोगिता करने लग गया उस चोर से भी आगे भाग रहा है। अरे तू चोर को पकड़ने को दौड़ा था, वैसे तुम पैसे के पीछे इसलिए भागे थे कि तुमको समाधान मिले, तुमको सुख मिले, लेकिन सुख तो बाजू में रह गया हो, तुम उसके ही और आगे भाग रहे हैं। और पैसा सुख सुविधाएं दे सकता है, क्योंकि पैसा निर्जीव है, सुख सुविधाएं निर्जीव है। लेकिन आत्म सुख नहीं दे सकता। आज हमने नई पीढ़ी को भी सुख पैसे के द्वारा प्राप्त होता है ये संदेश दिया। तो आज वो अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर चुके हैं, उसके बावजूद भी सुख की खोज अभी बाकी है। सब मिल गया, लेकिन सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। या तो खुद की आत्महत्या कर रहे हैं या दूसरे को मार रहे हैं। सुख नहीं है तो आत्म शांति भी नहीं है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जब तक इस दोनों में अंतर नहीं समझेंगे, आत्म सुख अलग बात है, सुख सुविधाएं अलग बात है। पैसा धन सुख सुविधाएं दे सकता है, आत्म सुख नहीं दे सकता, आत्म शांति नहीं दे सकता। वो हमको हमारे भीतर ही खोजना पड़ेगी, भीतर ही ढूंढना पड़ेगी। आत्म शांति की बात आई तो याद आया, विदेशों में कई अमीर लोग मेरे को आके मिलते हैं, स्वामी जी दुनिया की सब चीज खरीद सकते हैं सिवाय आत्म शांति के, कृपा कीजिए आत्म शांति प्रदान कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी मांगने नहीं आते, बोले वो प्राप्त हो गया, सब मिल जाएगा। ऐसे ही एक बार लंदन में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी में कार्यक्रम चल रहा था। वहां एक ग्रीस के प्रोफेसर आए हुए थे।
और शिविर के दौरान वो सदैव ये प्रश्न पूछते थे, गुरु की क्या आवश्यकता है? मैंने बोला जिसको तैर के जाना आता है उसको नाव की आवश्यकता नहीं है। मैंने हर दफे प्रश्न पे प्रश्न पूछे जा रहे थे। और 3 दिन बीत गए, और 3 दिन के बाद जब उनको अनुभूति कराई तो छोटा बच्चा रोता ना, ऐसे रोते 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 मेरे पास आए और एकदम गिड़गिड़ाने लग गए, स्वामी जी मैं आपको क्यों नहीं झुक सका, मैं आपको क्यों नहीं मान सका, मेरे अंदर का अहंकार क्यों आपको मानने नहीं दे रहा था, मेरे अंदर का ईगो क्यों आपके सामने झुकने नहीं दे रहा था। खूब रो रहे, खूब रोए जा रहे। मैंने उनको समझाया, अरे बाबा इसमें तेरा दोष नहीं है, ये आसपास के वातावरण का दोष है। मैं उस देश से आया हूं जिस देश में गुरु को एक उच्च दर्जा प्राप्त है। हम जिसको भगवान बोलते राम, वो भी गुरु को मानते थे। हम भगवान बोलते कृष्ण, वो भी गुरु को मानते थे। तो गुरु की परंपरा है हमारे यहां पहले से। और तेरे यहां परंपरा नहीं है ना, तुम्हारे यहां एक ही गुरु थे जीसस क्राइस्ट, तुमने उनको भी भगवान बना दिया। तो जैसे भगवान बना दिया, डिस्टेंस हो गया, अंतर हो गया। वो भी गुरु ही थे। तो उसमें रोने जैसी कोई बात नहीं है। वो हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में हमको फर्क पड़ता है, अंतर आता है। और तूने 3 दिन में जान लिया, यही क्या कम है? लोग तो 3 साल में भी पता नहीं लगा पाते। तो कहने का मतलब हमारे सोचने का, हमारे आसपास के वातावरण का, हमारे विचारों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ते ही रहता है। और इस नाभि चक्र से भवसागर पार किया जा सकता है। वो इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी जीवंत गुरु के साथ जुड़ जाओगे तो जीवंत गुरु का रहता है स्वभाव देना, देना उसका स्वभाव हो जाता है। और जैसे आप जुड़ जाते हैं आपका भी देना स्वभाव हो जाता है। जो आपको मिला है वो आप दूसरे को बांटोगे। ये धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे करते जाते हैं ना वैसे वैसे होता है। जैसे मैं हिमालय से आया तो पहले आके सबसे पहले अनुभूति कराई गुरु माँ को, और गुरु माँ को अनुभूति कराई तो पहला मेरा शिविर में एक ही स्टूडेंट था, गुरु माँ बस। तो उसको मैंने बोला वैसे भी तू अकेली रहना सीख गई है, तो आराम से बच्चों को संभाल रही है, नौकरी कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो तेरे को अभी तो कोई अड़चन नहीं है मैं यहां रहूं या नहीं रहूं। तो ये जो अनुभूति मुझे मिली है, मैं चाहता हूं वो अनुभूति समाज तक पहुंचे, तो मुझे बाहर जाने दे। और कल अगर अपने बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अगर पूछा कि जो अनुभूति का प्रसाद आपको मिला था वो आपने समाज में क्यों नहीं बांटा, क्यों उसको लेके घर में बैठ गए, तो उनको क्या जवाब देंगे? प्रसाद ये बांटने के लिए होता है, पेट भरने के लिए नहीं। तो गुरु की शक्तियां घर में इस्तेमाल मत करने दे, मुझे उसको बांटने दे। तो उसके बाद में ये बांटने का कार्य हुआ है। आप आते हो कि नहीं, किसी मंदिर से प्रसाद लेके आते हो, छोटा 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 एक एक दाना, पड़ोसी को तू रह गया, हाँ चल तू ले, ड्राइवर, सबको देंगे। क्या उद्देश्य रहता है तुम्हारा? कि प्रसाद, आशीर्वाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बहुत श्रद्धा से बांटते हैं। श्रद्धा पे से बात याद आई, आप लोगों को गुजरात से प्रेम होगा, आप लोगों को गुजरात पे गर्व होगा, मुझे गुजरात पे श्रद्धा है।
क्योंकि मेरा गुरु का स्थान है। और सिर्फ मेरे पे ही नहीं, मेरे को ही नहीं, मेरे साधकों को भी है, देश के हैं, विदेशों के हैं। एक बार एक विदेशी साधिका के साथ मैं पेरिस गया था। एक स्थान पे रुके, एक पटेल का घर था। फिर पेरिस में गए, दूसरे एक पटेल के घर रुके, और वो साधिका ऐसे खूब विचार कर रही थी, खूब विचार कर रही थी। मैं उसको बोला, एमा इतना क्यों सोच रही, क्या सोच रही है? बोले, स्वामी जी मैं बहुत देर से सोच रही हूं। मैं बोला, क्या सोच रही? सोच रही हूं तुम्हारे गुरुजी ने बहुत लंबा प्लानिंग किया। मैंने कहा, कैसे? बोले, पहले सारे गुजरातियों को विश्व भर में भेज दिया और आपको ले जाके गुजरात में बिठा दिया। बहुत लंबा प्लानिंग है। बोले 40-50 साल से चल रहा है। देखो ना, अपन जहां जा रहे हैं वहां तुमको गुजराती कोई ना कोई मिल रहे हैं। पेरिस में गए, पेरिस में मिल गए। तो मेरी नहीं, बाहर के विदेशी साधकों की बहुत श्रद्धा है गुजरात के प्रति। यहां की मिट्टी, यहां के पत्थर उठा करके वो अपने देश लेके जाते हैं। ये गुजरात की मिट्टी है, गुजरात के पत्थर है। ये सब आपके पास घटित हो रहा है, आपके साथ में हो रहा है, लेकिन 7 साल से आपको उसकी जानकारी नहीं है। नवसारी की जानकारी देने के लिए मैं आपके पास आया। ये गुरु स्थान है। कई जगह विदेशों में भी लोग बोलते हैं, स्वामी जी आप यहां रह जाओ ना, हम यहां आश्रम बना देते हैं, यहां ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मैं उनको कहता हूं, किसी का बच्चा अगर अच्छा लगता है तो उसको खिलाने ला सकते हो, घंटे 2 घंटे खिला सकते हो, लेकिन बच्चा मां के गोद में होना चाहिए। मेरी मां गुजरात है, मुझे गुजरात में रहने दो। ठीक है, 2-4 दिन के लिए आ जाता हूं, मिल लेता हूं, जाता हूं, लेकिन बच्चा मां के गोद में अच्छा लगता है। इसलिए मैंने मेरे मृत्यु पत्र में भी लिखा है कि मेरी समाधि भी गुजरात में ही बनाई जाए। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।